सुमित गुप्ता HR। आज हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में CGST, SGST के बारे में, ओल्ड बिल कैंसिल के बारे में, रिन्यू ऑफ ए बिल के बारे में इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज कि इंटरेस्ट कैसे काउंट करना है। सबसे पहले यहां पे क्या दिया गया है, A sold goods to B, A ने सामान किसको बेचा, B को, for rupees 10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। क्या बोला उसने कि जो CGST है और SGST है वो कितने परसेंट है, 9%। B पे रुपीज 1800 इन कैश, कहता उसी वक्त B ने क्या किया, 1800 कैश पे कर दिया। एंड एक्सेप्ट ए बिल फॉर 3 मंथ, और उसने बिल एक्सेप्ट किया कितने महीने के लिए, बोला 3 मंथ। फॉर द बैलेंस अमाउंट, जितना बैलेंस बचा उसके लिए, बिफोर द ड्यू डेट, लेकिन कहता कि जब ड्यू डेट आई उससे पहले बी रिक्वेस्ट ए टू कैंसिल द बिल, बी ने रिक्वेस्ट की ए से कि भाई जो पुराना बिल है उसको कैंसिल कर दो। एंड एक्सेप्ट 3000 एज ए पार्ट पेमेंट, और उसको बोला कि आप 3000 मेरे से नगद ले लो। एंड टू ड्रॉ ए फ्रेश बिल फॉर रुपीज 7200 फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ। क्या बोला उसने कि एक नया बिल बनाओ, कितना, 7200 का, कितनी देर के लिए, बोला 2 मंथ। लेकिन साथ में क्या बोला, रुपीज 200 बीइंग एज इंटरेस्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। कहता जो 200 है ना, वो हमने जो पीरियड एक्सटेंड किया उसका क्या देना, वो इंटरेस्ट। ए एग्री टू द प्रपोजल, ए जो है उस प्रपोजल को मान जाता है। द न्यू बिल इज मेट ड्यूली मेट, कहता जो नया बिल था वो टाइम पर मैच्योर हो गया। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, क्या करना हमने, दोनों की कॉपी बनानी है, ए की भी और बी की भी। तो अब हम किसकी कॉपी बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। अब ए ने क्या किया था, सबसे पहले बी को सामान बेचा था। जब बी को सामान बेचा था तो यहां पे क्या लिखा, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहां पे क्या गया, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST अकाउंट। यहां पे सेल्स कितने की थी हमने, 10,000, और 10,000 के ऊपर 9%, 900, 10,000 के ऊपर 9% CGST और SGST 900, और यहां पे टोटल कितना आ गया था, 11,800। तो नरेशन क्या लिखनी थी आपने, बीइंग गुड्स सोल्ड टू B रुपीज 10,000 and CGST and SGST at the rate of 9% per annum। ये आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब इसके बाद उसने बोला था कि उसने कैश दे दिया 1800 और जो बैलेंस बचा था उसका 3 मंथ की एक्सेप्टेंस दे दी। तो यहां पे हमने क्या लिखना है, बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। बिल रिसीवर दिया उसने 10,000 का जो बैलेंस अमाउंट था, कैश उसने दे दिया था 1800 और टोटल अमाउंट आ गई 11,800। यहां पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रुपीज 1,800 रिसीव्ड and balance received as acceptance for 3 months। ये आ गया इसका सेकंड स्टेप। अब इसके बाद उसने बोला था बिफोर ड्यू डेट, यहां पे लिख दिया हमने बिफोर ड्यू डेट। जो पुराना बिल था उसने क्या किया, बोला कि पुराना बिल कैंसिल कर दो। तो हमने क्या लिखा यहां पे, बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और नरेशन क्या लिखी हमने, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल, क्योंकि उसने बोला कि जो पुराना बिल है प्लीज आप कैंसिल कर दो। तो बिल कितने का था हमारे पास, 10,000, तो यहां पे क्या लिखा हमने, 10,000। अब इसके बाद उसने बोला है कि आप मेरे से 3,000 रुपए कैश ले लो पार्ट ऑफ पेमेंट, और जो बाकी बचेगा उसका बिल ले लो। तो हमने क्या लिया यहां पे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट।
अमाउंट कितनी दी थी उसने 3000, यहां पे आ गया 3000. बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी. अब उसने नया बिल के लिए बात की थी, तो नए बिल के लिए उसने बोला था कि 7200 का बिल बना देंगे, लेकिन उसके साथ 200 इंटरेस्ट. तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट की बात करनी है. यहां पे लिखेंगे हम बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन एक्सटेंडेड पीरियड, क्योंकि उसने बोला था कि जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसका चार्ज करना कितना 200. तो आपने यहां पे शो किया कि पहले सबसे पहले उसने 200 इंटरेस्ट दिया, लेकिन चार्ज किया हमने मिला नहीं. अब उसने नया बिल बना के दिया, तो यहां पे क्या लिखेंगे बीज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट. मींस बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट. यहां पे क्या आ गया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट. बिल कितना मिला हमें 7200. और नरेशन क्या लिख दिया हमने बीइंग बिल रिसीव्ड फॉर 2 months. और लास्ट एंट्री क्या आ गई कि जब बिल का ड्यू डेट आई तो मेट हो गया, यहां पे लिख दिया मैंने ड्यू डेट. तो यहां पे क्या लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. और नरेशन आ गई इसकी बीइंग बिल मेट ऑन ड्यू डेट. अमाउंट कितना आ गया इसका 7200 और 7200. तो सबसे पहले यहां पे क्या लिख दिया हमने ए की कॉपी बनाई. लास्ट एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. अब इसके बाद हमने बनाना था जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी. पहले हमने बनाई ए की कॉपी, अब हम किसकी बनाएंगे बी की. तो बी ने क्या किया सबसे पहले परचेजेस की थी, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट. यहां पे परचेजेस कितने की थी 10,000. इनपुट कितना निकाला था हमने 900, यहां पे भी 900, और यहां पे अमाउंट कितना आ गया 11,800. तो यहां पे क्या लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए. राइट. अब हमने क्या किया था इसको कैश दिया था ए को, तो यहां पे क्या लिखेंगे एज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट कितनी की थी 1,800. बीइंग कैश पेड टू ए, या की सेकंड एंट्री. अब हमने क्या किया था इसके बाद बिल बना के दिया था. बिल कितना बनाया था 10,000 का, तो यहां पे क्या लिखेंगे एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट. यहां पे लिख दिया हमने 10,000. तो नरेशन क्या लिख दिया हमने बीइंग एक्सेप्टेंस पेड फॉर 3 months. यह है हमारे पास. यहां तक बना दिया हमने बिल पे करने तक. अब इसके बाद बी ने क्या कहा था कि पुराना बिल कैंसिल कर दो, तो हमने क्या किया ओल्ड बिल को कैंसिल करना है. तो यहां पे क्या लिखेंगे बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट. बिल कितने का था हमारे पास 10,000, यहां पे क्या लिखा 10,000. नरेशन क्या लिखेंगे बीइंग ओल्ड बिल कैंसल ऑन बिफोर ड्यू डेट. अब इसके बाद इसने बोला था कि उसने पार्ट ऑफ पेमेंट कर दी, किसको दी थी ए को. यहां पे क्या लिखेंगे एज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन बैंक अकाउंट. कितनी पार्ट ऑफ पेमेंट की थी 3,000. तो यहां पे क्या लिखेंगे 3,000 बीइंग कैश पेड टू ए.
यहां पे सबसे पहले क्या किया हमने, ओल्ड बिल को कैंसिल किया, तो यहां पे क्या लिखा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। फिर उसके बाद हमने इसको पार्ट ऑफ पेमेंट की, तो हमने क्या लिखा, एज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना लिखा, 3000। अब इसके बाद उसने बोला था कि इंटरेस्ट पे करेगा, तो हमने यहां पे क्या लिखना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया यहां पे 200 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन एक्सटेंडेड पीरियड। ये बोला उसने कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया था एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। अब इसके बाद उसने ए को नया बिल बना के दिया था। जब उसने ए को नया बिल बना के दिया, कितना का बना के दिया था, 7200 का। यहां पे क्या लिखा, एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। अमाउंट आ गया यहां पे 7200, यहां पे आ गया 7200 बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर फर्दर 2 months। ये आ गया हमारे पास। ऑन ड्यू डेट, ये आ गई इसकी नेक्स्ट ड्यू डेट। कहता था बिल इज मेट, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया 7200। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बीइंग बिल पेड ऑन ड्यू डेट। तो आज हमने पढ़ा रिन्यू ऑफ ए बिल, जिसमें हमने इंटरेस्ट के बारे में बात की, पुराने बिल को कैंसिल भी करना सीखा और पार्ट ऑफ पेमेंट के बारे में बात की। तो ये था आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिन्यू ऑफ ए बिल। Like a Hellcat.